बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट। बेटा बस कर दें अब। नेटवर्क्स हम किसे कह रहे हैं और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। कल हम डेटा के ऊपर कुछ गुफ्तगू करके गए थे। कोई सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम के ऊपर हमने गुफ्तगू की थी। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर को आपस में इंटरलिंक कर दें, ग्रुप बना दें कंप्यूटर का। बिजनेस में आपके पास 10 कंप्यूटर पड़े हैं और उन कंप्यूटर को हम आपस में लिंक कर दें तो हम बोलते हैं नेटवर्किंग हो गई है। बेटा बस कर दें। आपस में हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग हो गई है। ठीक है ना। तो बिजनेस में अगर हमारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कोई शेयरिंग ऑफ डेटा कर रहे हों तो हम कहते हैं कि नेटवर्क्स बन गए हैं। मोस्ट बिजनेस यूज नेटवर्क टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉय, सप्लायर एंड कस्टमर। बाद दफ़ा एम्प्लॉयज़ ने आपस में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बाद दफ़ा सप्लायर कौन है? जो हमें चीज़ें सप्लाई करता है। ठीक है ना। और बाद दफ़ा कस्टमर को भी कोई इंफॉर्मेशन, जैसे वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन हम कस्टमर को देना चाह रहे हैं। A computer network is a group of 2 or more computer system linked together by communication channel to share data and information। अगर हम कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स आपस में शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है हम उसे किसी फिजिकल केबल के ज़रिए इंटरलिंक कर दें। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ये केबलिंग के थ्रू हो गया। हो सकता है ये सारा काम हम वायरलेस कर दें, हो सकता है इंटरनेट के थ्रू कर दें। किसी भी तरह से अगर ये काम हम कर रहे हैं तो ये हमारे जो सिस्टम है किस पर है? नेटवर्क के ऊपर है। टुडेज नेटवर्क ऑफन लिंक थाउजेंड ऑफ यूजर एंड कैन ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो एज वेल एज डाटा। जो भी हम शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे राइस के LMS के ऊपर हम आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे नेटवर्क से लिंक हैं? इंटरनेट के ज़रिए से लिंक हैं। लेकिन अगर अभी यहाँ आप देखें तो इस सिस्टम को ये कोई केबल आ रही है, हो सकता है ये किसी और सिस्टम से यहाँ केबल आ रही है, तो फिर ये सिस्टम आपस में कैसे लिंक हैं? केबल के ज़रिए से लिंक है। इसका मतलब है नेटवर्क का मतलब हुआ ऐसे सिस्टम जो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन, डेटा या रिसोर्सेज शेयर करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। क्या कम्युनिकेट करेंगे? एक तो इंटरनेट के ज़रिए से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा शेयरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग शीट, गूगल शीट, ये सब हम कर रहे हैं। ईमेल कर रहे हैं, कोई भी ये सारी काम आप ज़ाहिर आजकल सारे बच्चे कर रहे हैं। वो कहते हैं जब ये शेयरिंग करनी है और कंप्यूटर ने आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट होना है तो उस वक़्त सिस्टम का आर्किटेक्ट क्या होगा? जैसे जब आप घर बनाने का फ़ैसला करते हैं तो सबसे पहले एक आर्किटेक्ट इंजीनियर आता है जो डिसाइड करता है यहाँ बेड होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, ये टीवी लाउंज होगा, ये ऐसे चलेंगे, ये ऐसे चलेंगे। ऐसे ही अगर आपने एक सिस्टम डिज़ाइन करना है तो उस सिस्टम का भी एक हमें आर्किटेक्ट बनाना पड़ेगा। The way in which the component of a computer system such as printer, PC, storage devices are linked together and how they interact, इसको हम क्या कह रहे हैं? सिस्टम आर्किटेक्चर। यानी हो सकता है सिस्टम ने शेयर्ड प्रिंटर इस्तेमाल करना हो, इंटरनेट इस्तेमाल करना हो, कोई स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल करनी हो, कोई सर्वर इस्तेमाल करना हो, तो क्या इनका प्रोटोकॉल होगा, कैसे हम इसको डिज़ाइन करें, इसको हम कह रहे हैं ये क्या है? सिस्टम आर्किटेक्ट। इसमें एक आ गया सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्ट और दूसरा आ गया डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्ट। सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्ट का क्या मतलब है? अ सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर इन्वॉल्व ऑल प्रोसेसिंग बीइंग परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर। हमने क्या किया? 20 लोगों की, 50 लोगों की एक लैब बनानी थी। एक तो तरीका ये था हम 50 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर ख़रीदते और 50 लोग वहाँ बैठकर काम कर रहे हैं। हर एक के पास
जो सिस्टम है ना वो इंडिपेंडेंट है। एक तरीका हो सकता है। एक हमने कहा नहीं यार इतने पैसे क्यों खर्च करने, एक ज़रा हैवी अच्छा सिस्टम खरीदते हैं, उसे सर्वर बना देते हैं। अब आप सब लोग उसी तरह, आपको यही पता है कि आप अपना अपना सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इन रियलिटी आप अपना सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर रहे, बल्कि सारी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, एक सिस्टम पे हो रही है, सेंट्रलाइज सिस्टम पे हो रही है। इसको हम कह रहे हैं सेंट्रलाइज आर्किटेक्ट। एक सिस्टम सबकी बिहाफ पे काम कर रहा है, सबका काम वही कर रहा है। और एक है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्ट स्प्रेड द प्रोसेसिंग पावर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एट सेवरल डिफरेंट, आप ऐसे समझे कॉलेज की बिल्डिंग को एक इदारा समझ कर ना, इससे समझते। अब कॉलेज का ये ग्राउंड फ्लोर आ गया, ये फर्स्ट फ्लोर आ गया, ये ऊपर कैंटीन आ गई, हम अज्यूम करते हैं इन 3 फ्लोर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कोई सिस्टम लगे हुए हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब है कि पूरे कॉलेज में एक बड़ा कंप्यूटर लगा दिया, जो भी बंदा कहीं भी बैठ के काम करेगा उसका काम इन रियलिटी यही कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है, बाकी सब टर्मिनल हैं, आप डाटा एंटर कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है वहाँ काम हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा। और एक है हमने फ्लोर 1 के ऊपर एक कंप्यूटर लगा दिया, फ्लोर 2 के ऊपर एक कंप्यूटर लगा दिया, फ्लोर 3 के ऊपर एक लगा दिया। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज। अब हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्ट स्प्रेड द प्रोसेसिंग पावर थ्रू आउट दी एट डिफरेंट लोकेशन। फ्लोर 1 अलग आ गया, फ्लोर 2 अलग आ गया, फ्लोर 3 अलग आ गया, या रूम 1 अलग आ गया, रूम 2 अलग आ गया, रूम 3 अलग आ गया। लेकिन उस रूम के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, सेंट्रलाइज ही है। बात समझ आ रही है? उस रूम के अंदर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। मसलन इस रूम में 50 कंप्यूटर रखे हुए हैं और एक सर्वर है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन अगर पूरे कॉलेज में ही एक है तो रियल में हम उसे सेंट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन इस रूम का एक सेंट्रलाइज है, साथ वाले रूम का दूसरा सेंट्रलाइज है, साथ वाले का तीसरा सेंट्रलाइज है, इसे हम क्या करें, डिसेंट्रलाइज। सारा एक जगह काम नहीं हो रहा। जैसे ये देखिए, ये वो सर्वर है, अब कितने लोग काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग काम कर रहे हैं। इन 6 लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा हार्ड है, ये मेरा सॉफ्ट है, मैंने प्रिंट लेना है, मैंने प्रिंटर को भेज दिया है। नहीं, सारे काम ये कंप्यूटर इज़ वर्किंग एज आ सर्वर, ये सबका काम कर रहा है। प्रोसेसिंग यहाँ है, इनमें प्रोसेसिंग नहीं है। ठीक है ना, सारी प्रोसेसिंग यहाँ हो रही है। और ये एज आ सर्वर और भी कई रोल प्ले कर रहा है। मसलन इसने प्रिंटर को भेजना है प्रिंट, ये पहले इसको भेज रहा है, प्रिंटर ये इसको भेज रहा है। अब इस सिस्टम के अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि अगर 2 प्रिंट एक ही वक्त में आ गए तो क्या करना है, क्यू में लगा देंगे भाई, पहले वो हो जाए फिर वो हो जाए। वो कहते नहीं, अगर बॉस का आ गया तो फिर क्या करना है, कहता फिर क्यू तोड़ के पहले इसका प्रिंट निकाल देना, बाकियों का बाद में निकालना है। ये सारा सिस्टम आर्किटेक्ट वाला बंदा डिज़ाइन कर रहा होगा। जब भी हम कोई सर्वर बनाएंगे ना, जैसे हम यहाँ कॉलेज में हमारा एक डिपार्टमेंट है ऑनलाइन डिपार्टमेंट। ऑनलाइन डिपार्टमेंट वाले ये लेक्चर जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब इस लेक्चर ने अपलोड होना है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये वाला है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी इंटरनेट की स्पीड कहाँ होगी, इन लोगों को दी हुई होगी। सर्वर को ये कमांड होगी कि यार अगर स्पीड स्लो आ रही ना, इनकी स्पीड पूरी रखें, बाकियों को कम कर दें। और अगर आपको लगे कि इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो बाकियों का नेट बंद कर दें, इनकी रिक्वायरमेंट पहले पूरी करें। ये सारी कैपेबिलिटीज़ एक सर्वर में मौजूद होंगी ताकि हम प्रायोरिटी सेट कर सकें, बाकी सारे काम कर सकें। ये जो सारा काम कर रहे हैं ये किस स्टेज पे हो रहा है, स्ट्रक्चर की बेस पे, आर्किटेक्ट की बेस पे, कैसे चलेंगे, क्या होगा, क्या क्या काम करने हैं। अच्छा जी, फिर आ गया क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। अब क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, यही पिक्चर उसको एक्सप्लेन कर रही है। ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ठीक है ना। अब सर्वर ने देखना है किस क्लाइंट को इंपॉर्टेंस देनी है, किसका काम पहले करना है, किसका नहीं करना, किसको क्यू में लगाना है, कैसे लेके चलना है, क्या करना है।
The term server highlight the role of a machine in the client server scheme where the clients are workstation using storage. वर्कस्टेशन, ये सब वर्कस्टेशन है और ये क्या है, ये क्लाइंट है. तो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग. क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग डिस्क्राइब वन लेवल ऑफ इंटरेक्शन फाउंड बिटवीन कंप्यूटर इन द सिस्टम आर्किटेक्ट. The client is application that run on a personal computer or workstation. It relies on a server that manage network resources or perform special tasks such as storing file, managing one file, ये print करना है, processing करना है. ये सारे काम कौन कर रहा है? मैं यहाँ डेटा बना रहा हूँ, मैंने अपनी फाइल क्लोज की, डाटा सेव कहाँ होना है? यहाँ तो सेविंग की जगह नहीं, यहीं सेव होगा. कल को मैंने आके अपना कंप्यूटर ऑन किया, डाटा मेरे कहाँ से मिल रहा होगा? यहीं से मिल रहा होगा. ये सारा कुछ मैनेज ये वाली मशीन कर रही है. और ये कौन है? क्लाइंट से. अच्छा जी. A server is a machine that is dedicated to provide a particular function or service requested by client within a network. नेटवर्क सिस्टम क्या कह रहा है इसको? भाई प्रिंट कर दो, तो ये उसको मैनेज कर रहा है, ये प्रिंट भेज देता है. कहीं से हमने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है इसको, ये सबको इंटरनेट राउटर के तौर पे भी काम कर रहा है, सबको इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहा है. फिर हमने ऑप्शंस भी लगा रखे हैं, किसको ज़्यादा स्पीड देनी है, किसको कम देनी है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो क्या करना है. इस मशीन का नाम क्या है? सर्वर. सर्वर कैन रेंज इन पावर फ्रॉम टॉप एंड सुपर सर्वर कैपेबल ऑफ ड्राइविंग 1000. वो कहता है जाहिर है सर्वर की एक बड़ी लंबी रेंज है, एक बहुत बड़े बड़े सर्वर हैं जो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को सर्व करेंगे. एक छोटे सर्वर है जैसे राइज में सर्वर होगा, वो 10, 20, 50 कंप्यूटर को सर्व कर सकता होगा, क्योंकि हमें इतनी रिक्वायरमेंट होगी. लेकिन PTCL वालों के पास जो सर्वर होंगे वो हमारे से बहुत बड़े होंगे, नासा के पास जो होंगे वो उससे बड़े होंगे. ऐसे देखना पड़ेगा, जिस इदारे की जैसी रिक्वायरमेंट है वो वैसी मशीन खरीद लेगा. और सर्वर का कॉन्सेप्ट ये आया कि एक मशीन बाकी लोगों को क्या कर रही हो? फैसिलिटेट कर रही. हर बंदा अलग अलग प्रिंटर लेके नहीं बैठा हुआ, हर बंदे के लिए अलग अलग इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, हर बंदे के पास अलग अलग स्कैनर नहीं है, हर बंदे के पास अलग अलग प्रोसेसर नहीं है. ये सारी चीज़ें क्या की हमने? एक पावरफुल प्रोसेसर, एक पावरफुल मशीन को एज आ सर्वर बना दिया है, जो बाकी सबको क्या कर रही है? सर्व कर रही है. ये 2, 4, 5 कंप्यूटर से शुरू होके हज़ारों लाखों कंप्यूटर तक जा सकती है. फिर एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं फाइल सर्वर. फाइल सर्वर ज़रा सर्वर का एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है जहां हम सर्वर से सिर्फ स्टोरेज का काम लेते हैं कि भाई डाटा स्टोर कहाँ होगा. नॉर्मली तो हर सिस्टम के अंदर हार्ड लगी होनी चाहिए ना, जर्नली. हमने कहा नहीं यार, हर सिस्टम में नहीं, हार्ड सारी यहाँ लगा देंगे, यहाँ 2, 3, 4, 5, 10 टेराबाइट एक ही जगह इंस्टॉल कर देंगे, रादर देन के हर एक के अंदर अंदर हम हार्ड लगाएं. अगर हम सर्वर से सिर्फ इतना ही काम ले रहे हैं, आज के दौर में इतना काम नहीं लेते, सर्वर से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, लेकिन ये एक पुरानी टर्म. फाइल सर्वर इज अ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी storage and management of data files so that other computer on the same network can access the file. बस इसको कह रहे हैं फाइल सर्वर. ये आप समझे कि जो सर्वर का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट कि सिर्फ क्या करेगा? स्टोरेज वहाँ पड़ी हुई है. मुझे एक फ़ाइल चाहिए, मैं अपने सिस्टम पे बैठा हूँ, क्लाइंट हूँ मैं, ज़ाहिर है मुझे फ़ाइल चाहिए, मैं कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ? फाइल सर्वर से. File server manage the data files that are accessible to user of the network. All shared data file for the system are held on file server. जाहिर है फाइल सर्वर क्या कर रहा है? सबका डाटा उसने अपने पास स्टोर किया हुआ है. इसको डाटा चाहिए वहाँ से ले रहा है, इसको चाहिए वहाँ से ले रहा है, ये आपस में शेयर कर रहे हैं. जब ये अपनी फाइल क्लोज करते हैं, फाइल कहाँ चली जाती है? सर्वर. और कोई काम नहीं ले रहा. ठीक है ना? एक ज़रा ओनली फाइल सर्वर. फिर आ गया नेटवर्क सर्वर. नेटवर्क सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड वेरियस शेयर्ड रिसोर्सेज टू वर्क स्टेशन एंड अदर सर्वर ऑन दी
ये वेरियस शेयर्ड रिसोर्सेज, ये क्या कर रहा है, स्कैनर भी शेयर कर रहा है, प्रिंटर भी शेयर कर रहा है, और चीज़ इंटरनेट भी शेयर कर रहा है, तो फिर उसको हम क्या कह रहे हैं, नेटवर्क सर्वर। लेकिन ये प्रिंटर शेयर नहीं कर रहा, ये सिर्फ डाटा शेयर कर रहा है। डाटा इसने सबके लिए रखा हुआ है, जिसको डाटा चाहिए ले ले। वो कहता है मेरा प्रिंट भी ले लो, कहता है भाई आप ही ले लो, मेरे पास नहीं है शेयर करने की। लेकिन एक ऐसा सर्वर जो ये सारे काम कर रहा है, अ सर्वर, अ नेटवर्क सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड वेरियस शेयर्ड रिसोर्सेज। ये सिर्फ क्या कर रहा है, फाइल मैनेजमेंट कर रहा है। बात समझ आ गई? अच्छा जी। नेटवर्क सर्वर route message from terminal and other equipment in the network to other part of the network. In other words, network server manage and control the routing of messages within the computer network. ये मैसेज प्रिंट से रिलेटेड भी हो सकता है, इंटरनेट से रिलेटेड, कोई भी रिसोर्सेज जो हमने शेयर करने हैं वो शेयर हो रहा है। अच्छा जी। फिर एक छोटा सा, ये भी पुरानी बात है, एक लैन एंड वैन का कॉन्सेप्ट, लैन वर्सेस वैन। लैन क्या का टर्म किसके लिए यूज हो रही थी, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस connected together in one physical location, in one physical location such as 6 औरंगजेब ब्लॉक, कॉलेज कार्टर। एक फिजिकल लोकेशन है, यहाँ रिसोर्सेज को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इंटरनेट एक इस्तेमाल हो जाए, प्रिंटर एक दो है वो इस्तेमाल हो जाए, कोई स्कैनर है वो इस्तेमाल हो जाए, कोई हार्ड है वो इस्तेमाल हो जाए। तो जब हम अपने कंप्यूटर को 6 औरंगजेब ब्लॉक के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो टेक्निकली क्या बोल रहे होंगे, हम क्या यूज कर रहे हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अ लैन कैन बी स्मॉल लार्ज रेंजिंग फ्रॉम ए होम नेटवर्क विद वन यूजर टू एंटरप्राइज नेटवर्क। वो कह रहे हैं यार लैन भी ऐसे ही है, हो सकता है 2-3 कंप्यूटर लिंक कर रहे हो सकता है एक, बस सिर्फ लैन का एक मतलब है एक लोकेशन, एक बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग क्या है, बुर्जुल खलीफा हो तो बहुत सारा बड़ा नेटवर्क हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकता है बिल्कुल छोटी सी जगह जहाँ 2 लोगों ने काम करना है बस। फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड बी वन प्लेस, ठीक है ना। A LAN offer a more cost effective way to link computer than linking terminal to a mainframe computer। वो कहते हैं यार ये एक सस्ता रिसोर्स है, मतलब अगर हमें कंप्यूटर यहाँ लिंक करने हैं तो थोड़ी सी वायर चाहिए, थोड़े से स्विचेस चाहिए, उसके ज़रिए ये आपस में लिंक हो जाएंगे। LAN कैन बी सेटअप विद वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। वो कहते हैं आज के दौर में आप वायर के ज़रिए भी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस भी कर सकते हैं। नेटवर्किंग राउटर वायर वाले भी मिल जाएंगे और वायरलेस भी मिल जाएंगे। अच्छा जी, लेकिन फिर एक बात है, लोकेशन एक है, अहम बात यह है लोकेशन एक है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क इज अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर ओवर ए लार्ज डिस्टेंस। अब हम कह रहे हैं नहीं यार हमने कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, राइज लाहौर के कंप्यूटर को कनेक्ट करना राइज इस्लामाबाद से। नाउ वी नीड वैन्स, वाइड एरिया नेटवर्क। और जाहिर है अब हम क्या कर रहे होंगे, इंटरनेट के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए से फिर ये काम कर रहे होंगे। वैन्स हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लार्ज डिस्टेंस होगा। अ वैन कनेक्ट कंप्यूटर एट अ डिफरेंट साइट वाया टेलीकम्युनिकेशन मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन, सेटेलाइट, माइक्रोवेव्स। अब जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। PTCL की लाइंस के ज़रिए भी लिंक हो सकते हैं। आप अपना कोई सेटेलाइट स्टेशन भी बना सकते हैं, जैसे आर्मी के अपने स्टेशन बने हुए होते हैं। इसी तरह और कोई माइक्रोवेव फलां कुछ भी आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। A modem connect the computer or terminal to the telephone line and transmit data almost instantaneously in less than a second। अब less than a second में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मॉडेम्स चाहिए जो इस डाटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं।
और भाई अगर इंटरनेट ही नहीं आ रहा होगा तो ये सारा वैन धड़ाम से गिर जाएगा। इंटरनेट इज एसेंशियली आ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, इसी के ज़रिए तो हम सारा आज अगर हम ऐसे सोचें, हम सब लोग एक वैन से अटैच हैं। यूट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, सब लोग आपस में उस यूट्यूब को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन किसके ज़रिए से? इंटरनेट के ज़रिए से, ठीक है ना। तो यूट्यूब एक वाइड एरिया नेटवर्क ही है, फेसबुक एक वाइड एरिया नेटवर्क ही है। हम सब एक ही चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे? अपने अपने इंटरनेट के ज़रिए से। तो लैन वर्सेस वैन। अच्छा जी, लैन डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या हैं? लैन के फीचर क्या हैं? ड्यू टू इट्स लोकलाइज नेचर डाटा ट्रांसफर स्पीड आर हाई। अच्छा, बाद दफ़ा ना कुछ चीज़ें मोर रिलायबल हैं रिलेटिव टू द अदर। मसलन यहाँ आपको जो ब्लू कलर की तार नज़र आ रही है ना, ये तार नज़र आ रही है, इंटरनेट की एक केबल आ रही है, ठीक है। हम इंटरनेट की को वाईफाई के ज़रिए भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे घर में गेमिंग करते हैं और गेमिंग कंप्यूटर उनके पास हैं, तो आप अपना कभी भी वायरलेस से नेट कनेक्ट नहीं करते हैं, स्लो हो जाता है। अच्छा, स्लो भी ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, एक सेम स्पीड नहीं आ रही है। बाद दफ़ा ज़्यादा अच्छी आएगी, बाद दफ़ा अब हमें रिलायबल चाहिए। तो आपने देखा था ना, वैन आमतौर पर हमने लोकलाइज नेटवर्क है, ज़्यादातर तारों से जोड़ लिया होगा हमने, तो इसका ट्रांसमिशन रेट अच्छा होगा, ज़्यादा रिलायबल होगा एज़ कंपेयर टू वैन। ठीक होगी बात। टिपिकली ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय वन पर्सन और सिंगल ऑर्गेनाइज। अब राइज ने अपनी तारें बिछा ली, अपना सारा कुछ कर लिया है, तो हमारा अपना एक नेटवर्क बन गया। अब हम ही इसे ऑन कर रहे हैं, अब हम PTCL पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे कंप्यूटर कम से कम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए PTCL पे, स्ट्रॉन्ग फाइबर पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने एरिया को खुद ही ऑन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वैन से कनेक्टेड हैं तो फिर हमारी डिपेंडेंस आ गई कि अगर पूरे मुल्क का इंटरनेट नहीं चल रहा तो फिर हमारा भी नहीं चल रहा होगा, अगर पूरे मुल्क में यूट्यूब नहीं चल रही तो फिर हमारी भी नहीं चल रही होगी। बात समझ आ रही है ना? अच्छा जी, लो कॉस्ट मेंटेनेंस, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी, शुरू में भी नहीं आएगी, एक तारें ही डलनी है। अब एज एन ऑर्गेनाइजेशन 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए की तार को आप हैवी कॉस्ट नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। रिलेटिवली लो डाटा ट्रांसमिशन एरर, डाटा बाद दफ़ा ट्रांसमिट होते हुए ना एक एरर क्रिएट करता है। जब हम वायर्ड के ज़रिए से लिंक आपस में होते हैं ना, या करीबी जगह पर बैठे हुए लिंक हो रहे होते हैं, तो और करीबी जगह वाईफाई से, एक है मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं व्हाट्सएप पे, मैंने आपको मैसेज किया, आपको मैसेज आ रहा है, हम करीब बैठे हैं, नहीं इसमें हम करीब बैठे हैं दूर बैठे हैं कुछ नहीं है, मेरा सिग्नल वाया वैन अटैच होके आप तक पहुँच रहा है। अब हमारा आपस में करीब बैठना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हैं फिर करीब बैठना मैटर करता है, फिर एरर रेट रिड्यूस हुआ है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, वन लैन कैन बी कनेक्टेड टू अनदर लैन ओवर एनी डिस्टेंस वाया, वो कहते हैं भाई एक लैन को किसी दूसरी लैन से इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट करते 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 आप कुछ भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वैन data transfer speed are much lower with LAN due to greater distance that information must travel। वो कहता है भाई अब इंफॉर्मेशन ने ट्रैवल भी तो करना है, हाँ बड़ी स्पीड है, बहुत स्पीड है, ये नैनो सेकेंड्स की बातें हो रही हैं। उस नैनो सेकेंड के डिफरेंस में मेजर कर रहे हैं कि इसकी स्पीड बेहतर है और इसकी कम है। जैसे हम 4G यूज़ करते हैं ना, 4G की स्पीड अच्छी है, लेकिन जब 5G आएगा तो हम कहना शुरू करेंगे 4G अच्छा नहीं है भाई, लेकिन जब तक ना आए, जब तक 4G अच्छा है, ठीक है ना। तो एक कंपैरिजन की बातें हो रही हैं कि यार उसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होगी, और एरर रेट भी उधर कम होगा इधर ज़्यादा होगा। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी,
सेटअप कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ये तो बड़े बड़े सेटअप हैं, ये तो पूरा आपको एक पूरा कंपनी बनानी पड़ेगी, पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप ऐसे समझें कि हम स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाने लगे हैं, हम PTCL बनाने लगे हैं और यहाँ 4 तारे ला के अपने कंप्यूटर जोड़ने लगे हैं, तो बड़ा फ़र्क है दोनों के दरमियान में, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन भी आपको नज़र आएगा। इन कंट्रास्ट टू LAN, द डाटा ट्रांसमिशन एरर रेट टेंड टू बी सिग्निफिकेंटली हायर। इधर सिग्निफिकेंटली हायर होगा, लेकिन ये डाटा ट्रांसमिशन रेट ऐसे नहीं कैलकुलेट होते। कैसे होते हैं? 1 मिलियन में से एक डाटा का ट्रांसफर एरर आ गया, उधर पता चला जी 10 मिलियन में एक आ रहा है, क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में डाटा ट्रांसमिशन एरर नहीं देखे, कम देखे हैं। ये बड़ी माइनर बातों के कंपैरिजन डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन किताबों में लिखने के लिए उसका एरर रेट कम है, इसका एरर रेट ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड, उसकी कॉस्ट कम है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा। ठीक होगी बात जी। फिर एक और पुरानी बात कर रहे हैं, इंटरनेट वर्सेस एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और इंटरनेट और ये वाली बात है। इधर देखिए, इंट्रानेट is a private network contained within an enterprise that is used to securely share company information and computing resources among, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई अपना एक नेटवर्क बना ले, किन से बातें करने के लिए? डाटा कम्युनिकेट करने के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन कलर की। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करना है और हमने कोई नेटवर्क बना लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रानेट। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों से कम्युनिकेट करना है तो एक्स्ट्रानेट, ठीक है ना। विद इन ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने करना है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन करना है एक्स्ट्रानेट। Extranet is a private network too. It works similarly to a company internet, however, and extranet allow access to authorized user from outside the company. लोग भी हमारे रिसोर्सेज से कनेक्ट हो सकते हैं अगर हम उन्हें ऑथराइज करें तो। हर कोई नहीं हो सकता, ओनली ऑथराइज पर्सन कैन बी। तो फिर क्या बन गया ये? एक्स्ट्रानेट, क्रिएट कनेक्शन बियॉन्ड एन, और एक है इंटरनेट, क्रिएट कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब है इंटरनेट ज्यादा बड़ी बला का नाम है, एक्स्ट्रानेट उससे छोटी बला का, इंट्रानेट सबसे छोटी बला का। अगर हम सिर्फ कंपनी के अंदर अंदर लोग बातें करना चाहते हैं नेटवर्क बना के, इंटरनेट नहीं, कंपनी के साथ भी, अपने कस्टमर के साथ भी, सारी दुनिया के लोगों के साथ। बात समझ आ गई? कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।